गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, पाठशाला साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में आपने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पढ़ा और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को प्रदर्शित कैसे किया जाए, मैट्रिक्स को प्रदर्शित कैसे किया जाए। तो आइए हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स बनावे तो सिंपल है कि आप लोग पढ़े होंगे ऑर्डर पिछले क्लास में आपको बताया है कि ऑर्डर जो होता है वो होता है रॉ बाय कॉलम, यानी कि पहले रॉ आता है और बाद में कॉलम आता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑर्डर है वो 2x2 है। इस अनुसार इस मैट्रिक्स में रॉ की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। और रॉ कौन सा लाइन होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो होता है रॉ और जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है कॉलम। तो आइए, आपको ये भी पता है कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं ABC ... तो आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ए ही लें, आप ए से लेके जेड तक में किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, A = ठीक है। अब आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है कि जिसमें रॉ की संख्या 2 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। फिर से दोहरा रहे हैं कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें रॉ की संख्या 2 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी 2 होनी चाहिए। और रॉ किसे कहते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रॉ कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम कहा जाता है। तो आइए, 2 रॉ लेना है यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहले को R1 लिख दिए और दूसरा को लिख दिए R2। चलिए, अब हॉरिजॉन्टल का काम खत्म है, हॉरिजॉन्टल का काम खत्म है, इसका मतलब रॉ का काम खत्म है। अब आते हैं कॉलम पे, और कॉलम कौन सा लाइन होता है, तो वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल ले रहे हैं, ये हो गया आपका C1 और ये हो गया C2, C फॉर कॉलम और R फॉर रॉ। अब एक बात बताइए कि आपसे यदि कोई पूछे कि इसमें इस मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट की संख्या यानी कुल अवयवों की संख्या, तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है तो उसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या m और n को गुना कर देंगे, यानी कि रॉ की संख्या को कॉलम की संख्या के साथ गुना कर देंगे तो कुल आपका अवयव का संख्या निकल जाएगा। तो ठीक वही बात है कि इसका ऑर्डर कितना है, 2x2, यानी रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि इसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो 2 × 2 यानी कितना, 4। तो चलिए 4 अवयव डाल देते हैं, 1 2 3 4, 4 अवयव तो हो गया। अब इसका नॉमिनेशन, नामकरण करेंगे, ठीक है। और नामकरण क्या करेंगे, तो देखिए जरा, ये कि ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है, पहला में। ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, पहला में, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, तो दूसरा में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। चलिए, हम लोग किसका नॉमिनेशन किए हैं, तो रॉ का नॉमिनेशन किसका किए हैं, रॉ का। याद रखिएगा, पहले रॉ बाद में कॉलम, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम, यानी कि पहले रॉ आना चाहिए और कॉलम बाद में आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, रॉ पहले आना चाहिए और कॉलम बाद में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले जो नॉमिनेशन किए हैं, इसका नामकरण किए हैं, तो जो नामकरण किए हैं पहले रॉ को लिए हैं और इसके बाद हम लोग कॉलम को लेंगे। तो आइए, रॉ का काम कंप्लीट हो चुका है, ये सब का सब 1 में आ रहा है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये सब का सब 2 में आ रहा है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब रॉ का नामकरण तो हो चुका है, अब हम लोग कॉलम का नामकरण करेंगे। तो आइए, कॉलम पहला, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा है ये आएगा 1 और ये आएगा 1। अब ये दूसरा है तो ये आएगा 2 और ये आएगा 2। बन चुका है हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, तो 2x2 का। बस यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको प्रिंट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, दूसरा एग्जांपल है आपके बोर्ड पे और वो एग्जांपल है कि 3x3 का मैट्रिक्स बनाए। जी हाँ, 3x3 का मैट्रिक्स बनाए। इससे पहले आप लोग पढ़े हैं 2x2 का मैट्रिक्स बनावे, अब थोड़ा उसको एक्सपेंड कर दिए, बढ़ा दिए, अब आ गया आपका 3x3 का मैट्रिक्स। तो बिल्कुल इसको भी उसी तरह नॉर्मली कि ऑर्डर क्या होता है, तो आप सबको पता है कि ऑर्डर जो होता है रॉ बाय कॉलम, यानी कि पहले रॉ और बाद में कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर दिया है
3/3। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको किस ऑर्डर का लेना है, तो 3/3 का। और आपको पता है कि ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम। ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम, तो पहले रॉ और बाद में कॉलम। तो बताइए कि इस अनुसार रॉ की संख्या कितना है, 3, और कॉलम की संख्या कितना है, 3। यानी कि आप वैसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें रॉ की भी संख्या 3 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी 3 होनी चाहिए। और रॉ किसे कहते हैं, तो फिर से वही कहानी है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका रॉ होगा और जो वर्टिकल लाइन है वो आपका कॉलम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स को सूचित किससे करते हैं, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। कौन सा लेटर लेना है, तो जो आपको सुविधा में लगे, ए से लेकर जेड तक में जो भी लेटर आपको अच्छा लगे उस लेटर को आप चूज कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने ए लिया था, अब बी सेलेक्ट कर रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ही, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। चलिए तो बताइए इसमें रॉ का संख्या कितना है, 3। तो रॉ का संख्या यदि 3 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो संख्या है वो 3 होना चाहिए। तो 3 होना चाहिए। तो पहला हो गया आपका ये R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। अब आइए कॉलम, तो कॉलम का संख्या 3 है और कॉलम किसको कहते हैं, तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो वर्टिकल लाइन ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C3। अब आपसे यदि फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कुल एलिमेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो आपका क्या जवाब होगा, 3 × 3 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपका आ गया कितना, 9। तो चलिए इस 9 को रखिए, हो गया B 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब किसी दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर पिछले वाले एग्जाम्पल में ए लिए थे, इस वाले एग्जाम्पल में बी क्यों लिए। तो आपको एक नोट पहले ही क्लास में बता दिया गया है कि जो मैट्रिक्स है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं और जो उसका एलिमेंट है उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। तो जरा पीछे वाले एग्जाम्पल में देखिए कि पीछे वाले एग्जाम्पल में मैट्रिक्स को हम ए सेलेक्ट किए हैं, इसलिए उसके अंदर छोटा वाला ए लिए, और इस मैट्रिक्स में हम बी सेलेक्ट किए हैं तो इसके अंदर छोटा वाला बी लिए। बस यही कहानी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा इसका नॉमिनेशन करते हैं यानी नामाकरण करते हैं। तो ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, ये पूरा पूरा R1 किस में आ रहा है, R1 में आ रहा है। तो ये हो गया 1 1 1। ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2 2 2। ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 3 में। तो ये हो गया 3 3 3। अब आइए रॉ का काम खत्म, अब किसका काम बचा हुआ है, तो रॉ के बाद क्या आता है, कॉलम का काम बचा हुआ है। तो आइए उसको भी निपटा देते हैं। तो कॉलम ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, पहला में। तो ये फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ये दूसरा में, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। ये आ रहा है तीसरा में, थर्ड थर्ड थर्ड। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपका तीसरा एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है 1/4 का मैट्रिक्स बनावे। ठीक है। अब ऑर्डर चेंज हो गया है, नया एग्जाम्पल है 1/4 का मैट्रिक्स बनावे। तो सिंपल है, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, तो रॉ बाय कॉलम। ठीक है। ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम और ऑर्डर यहाँ पे दिया क्या है, तो 1/4। यहाँ से बिल्कुल सिंपल है कि रॉ का संख्या 1 और कॉलम का संख्या 4। तो आइए कोई भी आप लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे ए सेलेक्ट किए हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि रॉ का संख्या कितना है, 1। रॉ का संख्या कितना है, 1, और कॉलम का संख्या कितना है, 4। तो 1 रॉ है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 होना चाहिए, 4 कॉलम है यानी वर्टिकल लाइन कितना होना चाहिए, 4। तो ये हो गया आपका R1। बस एक ही चाहिए हमको क्योंकि रॉ का संख्या यहाँ पे 1 है। कॉलम कितना चाहिए, 4। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। नंबरिंग कर देंगे C1 C2 C3 C4। अब आपसे ये कोई पूछे कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो कुल अवयवों की संख्या आप गुना करके बता सकते हैं कि 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो चलिए 1 2 3 4। अब सवाल ये है
कि इसका नॉमिनेशन यानी कि नामकरण कैसे किया जाए। तो नामकरण करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि पहले रॉ का होगा और बाद में कॉलम का होगा, ठीक है। पहले रॉ का होगा और बाद में कॉलम का होगा, ठीक। आइए, तो रॉ ये सब का सब किस में है, तो फर्स्ट में है। फर्स्ट 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 फर्स्ट। अब आइए, ये किस में है, कॉलम पहला में है। ये किस में है, दूसरा में है। ये किस में है, तीसरा। और ये किस में है, तो ये चौथा। बस हो गया खत्म। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, और वो है एग्जाम्पल 4 में कि 4/3 का मैट्रिक्स बनावे, ठीक है। आपको किस ऑर्डर का लेना है, तो 4/3 का। आइए देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, रॉ बाय कॉलम। ऑर्डर दिया क्या है, 4/3। यहाँ से बताइए रॉ का संख्या हो गया 4 और कॉलम का संख्या हो गया 3, ठीक है। तो आपको वैसा मैट्रिक्स बनाना है जिस मैट्रिक्स में रॉ का संख्या 4 होना चाहिए और कॉलम का संख्या 3 होना चाहिए। अब रॉ का संख्या 4 होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 4 होना चाहिए। कॉलम का संख्या 3 है, इसका मतलब ये है जो वर्टिकल लाइन है उसकी संख्या 3 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप मैट्रिक्स को कोई भी लेटर मान सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लेटर आप मानिएगा वो कैपिटल होना चाहिए। ए से लेकर जेड तक में कोई भी लेटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी लेटर आप सिलेक्ट करेंगे वो कैपिटल होना चाहिए और ठीक उसी का स्मॉल एलिमेंट के में होना चाहिए, यानी कि अरेंजमेंट में होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, रॉ का संख्या 4 है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन 4। चलिए, अब कॉलम की संख्या 3 है, यानी वर्टिकल लाइन। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2 और ये हो गया आपका C3। अब आप सीधे कोई पूछिए, बताओ इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो आप झट से बता सकते हैं कि 4 × 3 कितना, 12। कुल एलिमेंट की संख्या यानी कुल अवयवों की संख्या जो है वो 12 है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C3, ठीक है। अब सवाल है कि नॉमिनेशन कैसे किया जाए, इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप नामकरण करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम। तो रॉ बाय कॉलम में पहले कौन आता है, रॉ। तो जब भी हम नॉमिनेशन करेंगे, नामकरण करेंगे, तो पहले रॉ का होगा और बाद में कॉलम का होगा, ठीक है। पहले रॉ का होगा और बाद में कॉलम का होगा। तो चलिए, रॉ ये सब का सब किस में आ रहा है, 1 में। तो 1 1 1, ये पूरा पूरा 2 में, 2 2 2, ये पूरा पूरा 3 में, 3 3 3, ये पूरा पूरा 4 में, 4 4 4। अब आइए कॉलम में, चूंकि रॉ का काम खत्म है, तो रॉ का काम खत्म है, तब बचा कौन, कॉलम। तो उसको भी हम लोग निपटा देते हैं। ये पूरा पूरा 1 में, तो 1 1 1 1, ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 2 में, 2 2 2 2, ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 3 में, 3 3 3 3। चलिए, एक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और ऑर्डर को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर के लिए। तो किसी भी ऑर्डर के लिए मान लेते हैं कि रॉ का संख्या m है और कॉलम का संख्या n है। किसी भी ऑर्डर के लिए तो रॉ का संख्या मान लेते हैं m और कॉलम का संख्या मान लेते हैं m, यानी अगला जो एग्जांपल होगा उसका ऑर्डर होगा m/n, ठीक है। अगला जो एग्जांपल होगा उसका ऑर्डर होगा m/n। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगला एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 5 और आखिरी एग्जांपल होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो अगला एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं और अगला एग्जांपल है कि m/n का मैट्रिक्स बनावे, ठीक है। अगला एग्जांपल आपका m/n का मैट्रिक्स बनावे। तो आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम, ठीक है। ऑर्डर होता है रॉ बाय कॉलम और ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, तो m/n। क्लियर है कि यहाँ से रॉ का संख्या m है
और कॉलम का संख्या n है, ठीक है। रो का संख्या m है और कॉलम का संख्या n है। आगे बढ़ते हैं। A इक्वल टू, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है कि जिसमें रो का संख्या m हो और कॉलम का संख्या n हो। तो काउंटिंग शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से। तो चलिए, ये हो गया आपका R1 यानी रो 1। रो कहाँ तक लेना है? m तक लेना है। तो जहाँ पे यदि 2 रहता है तो 2 तक जाते हैं, 3 रहता है तो 3 तक जाते हैं। क्योंकि यहाँ m है तो आपको m तक जाना पड़ेगा। तो काउंटिंग शुरू होगा 1 से और अंत कहाँ पे होगा? m पे, ठीक है। काउंटिंग शुरू होगा 1 से और खत्म कहाँ पे होगा? तो m पे होगा। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका R3। अब कहाँ तक जाएंगे? तो डॉट 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 कहाँ तक लेना है? तो RM तक लेना है। क्यों? क्योंकि रो का संख्या m है। अब सवाल ये है कि कॉलम का संख्या कितना है? तो कॉलम का संख्या n है। तो हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 से शुरू करके n तक जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक जाना है। तो आइए, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2 और ये हो गया आपका C3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका Cn। एक बार फिर से बता दें कि डॉट 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 जब भी आपको लेना है तो 3 ही लेना है, ना 3 से ज़्यादा लेना है और ना ही 3 से कम लेना है। क्लियर? जब भी आप डॉट का यूज कीजिएगा तो 3 का यूज कीजिएगा, ना 3 से ज़्यादा लेना है और ना ही 3 से कम लेना है। अब आइए इसके अंदर जो है एलिमेंट यानी अवयव का संग्रह करते हैं, ठीक है। तो आपसे यदि ये कोई पूछे कि बताओ इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, तो आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है तो इसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या m गुने n यानी कि mn होगी। तो आपसे यदि ये कोई पूछे कि बताओ इस मैट्रिक्स में यानी इसका ऑर्डर जो m/n है, इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो बेशक आप बोल सकते हैं m गुने n कितना? mn, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए ए ए ए हो गया। अब सवाल यह है कि सर इसमें तो आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 किसी दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसमें तो कुल एलिमेंट की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 16 है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़रा देखिए, गौर कीजिए कि इसके बीच क्या है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? डॉट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है। फिर वही कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 1 2 3 और सर यहाँ तो 4 है, तो 4 नहीं है, 1 2 3 है, 3 के बाद क्या है? डॉट है, डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारा है, बीच में बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है। अब आइए इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं तो आपको पहले ही बता चुके हैं सारे एग्जाम्पल में कि नंबरिंग जब भी करना है तो पहले रो को लेना है और कॉलम को बाद में लेना है, ठीक है। तो रो ये पूरा किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, 1 1 1 1। ये पूरा किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, 2 2 2 2। ये पूरा किस में आ रहा है? 3 में, 3 3 3 3। अब सवाल है कि ये किस में आ रहा है? तो यहाँ m है तो m में आ रहा है, m m m m, ठीक है। अब जब हम रो का काउंटिंग कर चुके हैं तो नंबर आता है कॉलम का। तो सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसा पिछले वाले एग्जाम्पल में कर रहे थे। फर्स्ट 1 1 1 1, सेकेंड 2 2 2 2, ये थर्ड है तो ये हो गया 3 3 3 3 और ये कितना है? n है तो n n n और ये हो जाएगा n, ठीक है। तो ये आपका जो है जनरल ऑर्डर हो गया, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर के लिए अब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर एक एग्जाम्पल है उसको करेंगे और आप उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और अगला एग्जाम्पल है 6 नंबर 2/3 यानी 2/3 का मैट्रिक्स बनावे। अब आगे भी है, ठीक है, इतना पे ही ख़त्म नहीं है, आगे भी है।
जहाँ ए आई जे बराबर आई प्लस जे है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। 2/3 का मैट्रिक्स बनाएं। 2/3 आपको याद रखना है, ये हो गया आपका ऑर्डर। 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है जहाँ ए आई जे जो होगा वो आई प्लस जे होगा। ए आई जे, अब बताइए जरा ये क्या है। तो आपको बताए थे कि जब भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, और जब उसके एलिमेंट को सूचित करना होता है तो ठीक उसी कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर यूज करते हैं। जैसे यदि हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं तो उसका एलिमेंट यूज करना होगा तो स्मॉल ए, मैट्रिक्स बी ले रहे हैं तो उसका यदि एलिमेंट यूज करना होगा तो स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ ए आई जे स्मॉल है। स्मॉल है मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये एलिमेंट को सूचित कर रहा है। अब एलिमेंट को सूचित कर रहा है तो कह रहा है कि आपको वैसा एलिमेंट लेना है जो आई प्लस जे, यानी आई और जे को जोड़ने से मिले। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात जो आप सीख चुके हैं वो कि किस ऑर्डर का बनाना है, 2/3 का। तो आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम ऑर्डर दिया हुआ है 2/3, यानी रो का संख्या 2 और कॉलम का संख्या 3। रो का संख्या हो गया 2 और कॉलम का संख्या हो गया 3। ठीक है, अब आइए इसको बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स में रो का संख्या 2 होना चाहिए और कॉलम का संख्या 3 होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि रो किसे बोलेंगे। ठीक है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रो के नाम से जाना जाएगा और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको कॉलम के नाम से जाना जाएगा। फिर से दोहरा रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रो के नाम से जाना जाएगा और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको कॉलम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो बताइए रो कितना है? 2, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो कितना होगा? 2, R1 और R2। कॉलम कितना है? 3, यानी कि जो वर्टिकल लाइन होगा वो कितना होगा? तो 3। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C3। चलिए अब आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो सिंपल 2 तिया 6 है। आइए 1 2 3 4 5 6। अब इसका नामकरण करना है, नॉमिनेशन करना है। कैसे करेंगे? तो पहले रो और बाद में कॉलम। चलिए, तो ये सब का सब किस में है? 1 में है, तो 1 1 1। ये सब का सब किस में है? 2 में है, 2 2 2। चलिए रो का तो काम खत्म हो गया। अब आते हैं कॉलम पे। ठीक है, अब आते हैं कॉलम पे। तो कॉलम ये पूरा पूरा किस में है? 1 में है, तो ये हो गया 1 1। ये पूरा पूरा किस में है? 2 में है, 2 2। ये पूरा पूरा किस में है? 3 में है, तो 3 और 3 खत्म हो गया। अब ये तो यहाँ तक खत्म हुआ है कि 2/3 का मैट्रिक्स बनावे। ठीक है, आगे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल यदि आगे है तो इसको भी आगे ले जाना होगा। और वो फार्मूला आपको दिया है। फार्मूला क्या दिया हुआ है कि एलिमेंट वैसा होना चाहिए कि आई को और जे को जोड़ के बना होना चाहिए। मतलब आप वैसा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए जो एलिमेंट आई और जे दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। एक फार्मूला क्या है जरा देख लीजिए। तो फार्मूला दिया हुआ है और ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमेशा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ए आई जे, तो ए आई जे फार्मूला आपको दिया हुआ है कि आई और जे को जोड़िए, आई और जे को जोड़िए। तो पहले भी बता चुके हैं, पिछले भी क्लास में बता चुके हैं कि आई जो है वो रो को डिनोट करता है, यानी रो को सूचित करता है, और जे कॉलम को सूचित करता है। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं, आई रो को और जे कॉलम को। अब आते हैं बारी बारी से सारे एलिमेंट को चेक करते हैं। A11, ठीक है, A11 क्या हो रहा है जरा देखिए कि ए आई जे एक ऐसा एलिमेंट है कि आई और जे, यानी यहाँ पे ये जो दोनों है इस दोनों को जोड़ने से मिल रहा है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने से मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई की जगह पे आई का मान रखना है और जे की जगह पे जे का मान रखना है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। आइए तो इस बात को देखते हैं। आई की जगह पे कितना है? 1, तो आई की जगह पे 1 रख देंगे। जे की जगह पे कितना है? 1, तो जे की जगह पे 1 रख देंगे। बिल्कुल सिंपल। एक बार फिर से समझा रहे हैं कि आई की जगह पे कितना है? 1, तो आई की जगह पे 1 रख दिए। जे की जगह पे कितना है? 1, तो जे की जगह पे कितना रख दिए? 1, बस बात खत्म। तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है? इसका काम खत्म। अब आते हैं A12, ठीक है, तो A12 अब आई की जगह पे कितना है? 1, और जे की जगह पे कितना है? 2, तो ये हो गया 1 और 2।
कितना हो गया 3। फिर आते हैं A13, ठीक है, A13। अब बताइए I की जगह पे कितना है 1 और J की जगह पे कितना है 3, तो 1 जोड़ 3 कितना हो गया 4। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब बचा किसका 21 का, 22 का और 23 का, तो आइए उसको भी कर लेते हैं। A21 तो I की जगह पे हो गया 2 और J की जगह पे 1, तो 2 जोड़ 1 यानी ये फिर से आ गया 3। अब है A22, 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4। अब ये है आपका 23 यानी 2 जोड़ 2 + 3 यानी हो गया आपका 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सबका वैल्यू रख देना है, ठीक है, सबका वैल्यू रख देना है। जैसे A11 का वैल्यू कितना आया है, तो A11 का वैल्यू कितना आया है 2। A12 का वैल्यू कितना आया है, तो 12 का वैल्यू कितना आया है 3। 13 का वैल्यू कितना आया है, 13 का वैल्यू कितना आया है 4। फिर आगे बढ़ते हैं कि 21 का वैल्यू कितना आया है, 21 का वैल्यू कितना आया है 3। 22 का वैल्यू कितना आया है, तो 22 का आया है 4। 23 कितना आया है 5। बस यही सारे वैल्यू को बॉक्स के अंदर रख देना है। तो यहाँ हो गया आपका 2, इसका वैल्यू 2, इसका 3 और इसका 4। फिर से आते हैं, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब आप फिर से गौर कर सकते हैं कि देखिए इसमें रो का संख्या कितना है 1 और 1 2 और कॉलम का संख्या कितना है 1 2 3। तो यदि आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम। क्या होता है रो बाय कॉलम, यानी रो पहले और कॉलम बाद में। तो रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 2/3। क्या 2/3 का ही नहीं पूछ रहा है, तो हाँ 2/3 का ही पूछ रहा है, जहाँ पे A कितना है I+J। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक क्वेश्चन में ही आपको ए फॉर्मूला हमेशा दिया रहेगा। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा I+J ही दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको क्या काम करना है कि वो जो फार्मूला दे उसी फार्मूला पे आपको I का मान रखना है और J का मान रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान एग्जाम्पल था और ठीक ऐसा ही एक और एग्जाम्पल करके आज से क्लास ख़त्म करेंगे, तो वो एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, ठीक है। पहले आप इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, प्रिंट कीजिए। चलिए तो फिर अगला एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। 7वां एग्जाम्पल क्या है कि 3/3 का मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स बनाएं, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं कि 3/3 का मैट्रिक्स बना ही सकते हैं। 3/3 मतलब रो का संख्या 3 और कॉलम का संख्या 3। तो आइए पहले इतना ही काम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर जो है आपका रो बाय कॉलम और ऑर्डर आपका दिया हुआ है 3/3। इसका मतलब ये हुआ कि रो का संख्या 3 और कॉलम का संख्या भी 3। रो 3 है, इसका मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है वो 3 होगा। कॉलम भी 3 है, इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो भी कितना होगा, तो 3 होगा। टोटल एलिमेंट कितना होगा, कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 3 × 3 यानी कि 9 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब इसका नॉमिनेशन करते हैं, यानी नामाकरण करते हैं। तो नामाकरण करेंगे तो आपको पहले ही कितनी बार बता चुके हैं, जितने भी सारे एग्जाम्पल है सब में बताएं और फिर अभी भी बता रहे हैं कि पहले रो होगा और बाद में कॉलम होगा। आपको ये बात हमेशा याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि नामाकरण करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि पहले रो बाद में कॉलम, ठीक है। तो रो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। रो तो हो गया। अब कॉलम, ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 1 में 1 1 1, ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 2 में 2 2 2, ये पूरा पूरा किस में आ रहा है, 3 में 3 3 3, ठीक है। अब आइए यहाँ तक तो काम खत्म। अब कह रहा है कि जहाँ AIJ यानी एलिमेंट भी निकालना है, अवयव भी निकालना है, तो अवयव निकालिए। एक फार्मूला दिया हुआ है और ये हमेशा आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो फार्मूला आप इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि यहाँ I+J था, I+J था, लेकिन अब फार्मूला बदल गया
और वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो फार्मूला आपको क्या देगा। जैसा क्वेश्चन में फार्मूला दिया जाएगा आपको उसी फार्मूला पे आई का वैल्यू बैठाना है और जे का वैल्यू रखना है। आप अपने मन से फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फार्मूला जो दिया गया है वो i माइनस जे दिया गया है, ठीक है, यानी कि i में से j को घटाना है। i रॉ की संख्या, i जो है वो रॉ को सूचित करता है और j जो है वो आपको कॉलम को सूचित करता है। तो आइए पहली जो एलिमेंट है वो है a11, ठीक है, तो a11 निकालते हैं। तो a11, ठीक है, a11। अब क्या कम करना है कि i की जगह पे 1 है और j की जगह पे 1 है, तो सेम टू सेम यही वैल्यू यहाँ पे बैठा देना है। i की जगह पे 1 तो 1 माइनस j की जगह पे 1 तो 1, तो 1 में से 1 चला गया 0। अब अगला है a12, तो a12 i की जगह पे 1 रखिए और j की जगह पे 2, तो 1 माइनस 2 बराबर कितना, -1। फिर आगे बढ़ते हैं 13, तो a13 i की जगह पे 1 और फिर आगे 3, तो ये हो गया -2। फिर अगला है, अगला क्या है आपका 21, 22, 23, ठीक है, a21, तो अब बताइए i की जगह पे 2 है और j की जगह पे 1 है, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, 1, a22, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 23, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। इन द सेम वे अगला जो होगा a31, तो कितना होगा बताइए, तो 3 में से 1 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 2। फिर अगला a32, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट a33, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। अब कुछ करना नहीं, अब सबका वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो a11 का वैल्यू आपको राइट साइड में देख लीजिए, a11 यहाँ है और a11 यहाँ भी है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना निकल गया है 0, तो आप यहाँ पे 0 रख दीजिए। 12 का वैल्यू कितना निकल के आया है, तो 12 का वैल्यू निकल के आया है -1, तो आप -1 रख दीजिए। 13 का वैल्यू कितना निकल के आया है, तो देख लीजिए वहाँ पे -2 है, तो ये हो गया -2। 21 का वैल्यू कितना निकला है 1, तो रख लीजिए। 22 का वैल्यू कितना निकला है 0, 0 रख दीजिए। 23 का वैल्यू कितना निकला है -1, रख दीजिए। 31 का कितना निकला है 2, रख दीजिए। 32 का कितना निकला है 1, रख दीजिए। 33 का वैल्यू कितना निकला है 0, 0 रख दीजिए। ये आपका मैट्रिक्स बन के तैयार है, ठीक है। ये जो है आपका मैट्रिक्स बन के तैयार है, आपका पूरा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज जो आपको हम एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको प्रिंट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके एस बोर्ड पे रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा और उस होमवर्क को करके आपको दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जितना एग्जाम्पल बताए हैं उससे कहीं आसान आपका ये होमवर्क है, ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल समझ गए हैं तो होमवर्क बनाने में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2 बाई टू मतलब समझ गए ना, ऑर्डर दिया हुआ है 2 बाई 2 यानी कि रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनावे, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनावे जहाँ aij बराबर i माइनस j, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। आपसे ये सिर्फ कहा जा रहा है कि आप 2 बाई 2 मैट्रिक्स का 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जहाँ पे aij जो है वो i माइनस j है, i माइनस j है, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स बनाना है, कैसा मैट्रिक्स बनाना है 2 बाई 2 का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है aij बराबर i माइनस j, तो आपको बनाना है। और आपका जो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a मैच कर रहा है, b मैच कर रहा है, c मैच कर रहा है या फिर d, जो भी आपका आंसर हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जैसे a, b, c या फिर d, जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।